हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। और ये झारखंड का ये इतिहास का जो है कि दूसरा क्लास है। इसके पहले वाला तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल, ये सब जो प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने पढ़ा दिया। तो आप लोग जाकर देख लेंगे हमारे चैनल पर CGL JSSC CGL और फिर एक्साइज कांस्टेबल के नाम से जो मतलब जो प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का जो भी क्लास है उसको हम शुरू करते हैं। तो आज के लिए जैन धर्म, तो आज हम जैन धर्म के बारे में देखेंगे। तो जैन धर्म के बारे में थोड़ा शुरू करते हैं। तो ये माना जाता है कि जैन धर्म जो है तो बौद्ध धर्म से मतलब पुराना है, मतलब जैन धर्म से जो है बौद्ध धर्म वो सबसे पहले आया है। उसके बाद यह 8वीं शताब्दी में पारसनाथ लिखा है, सॉरी यहाँ यहाँ था हो जाएगा, मतलब यह 8वीं शताब्दी में पारसनाथ पहाड़ी जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी मतलब यह 8वीं शताब्दी में जो है पारसनाथ मतलब पहाड़ी जो है वो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और ये 1365 मीटर है। और अगर इसको फीट में अगर देखें तो ये 4478 फीट में पाया गया था उस टाइम 8वीं शताब्दी में। अब थोड़ा इसके बारे में हम आगे आगे जानेंगे। इसके बाद क्या है कि मानभूम जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था। मतलब जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो कि जैन के बारे में जानेंगे। तो जैन सभ्यता जो है वो कि मानभूम जगह जो था वो जैन सभ्यता और संस्कृति का एक केंद्र था। उसके बाद जो है जैन धर्म के प्रसार के प्रभाव प्रमुख जैन स्थल जैसे हो गया पासारुनाथ हो गया, फिर झारखंड की पहाड़ी या तो फिर कंसाई और फिर दामोदर नदी के बेसिन में स्थित है। मतलब जैन धर्म के मतलब प्रसार के जो प्रमाण है वो प्रमुख जैन मतलब स्थल जो हो गए तो पासारुनाथ हो गया, झारखंड की पहाड़ी, कंसाई और दामोदर नदी के बेसिन में स्थित है। अब आगे देखते हैं। तो आगे हमारा झारखंड में जैन धर्म का साहित्यिक स्रोत जो है अचरंग सूत्र और अर्थशास्त्र की पुस्तक में पाया जाता है, जिसे कौटिल्य ने लिखा था। मतलब कौटिल्य ने जो लिखा था उसमें जो झारखंड में जैन धर्म का साहित्यिक स्रोत और अचरंग सूत्र और अर्थशास्त्र की पुस्तक में पाया जाता है। अब आगे है कि जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म में 24वें तीर्थकर हैं। मतलब जैन साहित्य के अनुसार जो है जैन धर्म में वो 24वें तीर्थकर हैं, जिनमें से 20 यानी जैन धर्म के सर्वोच्च गुरु मतलब पासारुनाथ की पहाड़ियाँ पर एक ही मोक्ष प्राप्त किए। मतलब जो पासारुनाथ थे उन्होंने ही मतलब वहाँ पारसनाथ की पहाड़ी पर जाकर मोक्ष प्राप्त किए थे। उसके बाद देखते हैं। उसके बाद इसमें जो है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे। अगर पार्श्वनाथ के बारे में अगर पूछा जाए कि उस्ताद पार्श्वनाथ जो कितने नंबर के मतलब कि जैन धर्म के कितने मतलब नंबर के तीर्थंकर थे, तो आप लोग सही आंसर मारेंगे 23वें तीर्थंकर। तो ये जो 23वें तीर्थंकर पारसनाथ भी इस पहाड़ी पर श्रावण महीने के सप्तमी को मतलब मोक्ष प्राप्त किए थे। ये जो मतलब मोक्ष प्राप्त किए थे ये मतलब ये जो पार्श्वनाथ वो श्रावण महीने के सप्तमी को मोक्ष प्राप्त किए थे, जिसके कारण इस पहाड़ी को जो पार्श्वनाथ के नाम से ही मतलब जाना जाता है। इसीलिए हम लोग उसको पारसनाथ की पहाड़ी कहते हैं, जो जैनियों का एक मुख्य तीर्थ स्थल है। और जैनियों का मक्का भी मतलब तो पारसनाथ को ही कहा जाता है। पारसनाथ की पहाड़ी को शाश्वत तीर्थ भी कहा जाता है। मतलब पारसनाथ की पहाड़ी को आप लोग शाश्वत मतलब तीर्थ भी मतलब कह सकते हैं। उसके बाद सिंह भूम के जैन को सड़क के नाम से भी जाना जाता था, जिसको हम लोग गृहस्थ जीवन भी कहते हैं। उसके बाद है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी मतलब झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो पारसनाथ ही है। फिर पारसनाथ जो जैन धर्म का की मुख्य मतलब तीर्थ स्थल है और इसे सम्मेद शिखर भी कहा जाता है मतलब पारसनाथ को। अब आगे देखते हैं कि जैन धर्म उसे शाश्वत तीर्थ भी कहते हैं। मतलब जैन धर्म के लोग मतलब वहाँ तक पारसनाथ को मतलब वहाँ शाश्वत एक तीर्थ भी कहते हैं। और संथाली लोग इसे मारंग बुरु कहते हैं। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं झारखंड में जो है जैन धर्म के स्रोत देखते हैं। मतलब झारखंड में जो जैन धर्म के स्रोत कहाँ कहाँ और क्या क्या पाए गए हैं। तो एक साइड स्थान लिखा और एक साइड साच क्या चीज़ पाए गए हैं। तो गिरिडीह में जो है पारसनाथ जहाँ मतलब जहाँ निर्वाण मतलब हासिल किया गया। फिर पवीरा तुझसामे गोलमारे और फिर पवनपुर में जैन के मंदिर की मूर्तियाँ पाई गई। फिर कंतरास बलरामपुर और फिर बदम में जैन धर्म के अवशेष मिले हैं। फिर हनुमानगढ़ जो कि सतरबा पलामू में है, जहाँ की जैन के
मतलब जैन के कुछ पूजा के स्थल मिले हैं। फिर बेनू सागर जहाँ सिंहभूम में है ये बेनू सागर, वहाँ पर की मूर्तियाँ मिली है ये मतलब जैन धर्म के। फिर कोलुहा और कोलेश्वरी हिल जो कि चतरा में है, वहाँ पर जैन धर्म की मतलब मूर्तियाँ मिली है। अब आगे आगे देखते हैं। तो आगे आगे नोट में लिखा है कि जैन जो है, जैन धर्म के लोग वो कुल 0.4% है भारत में। मतलब तो भारत में कुल आबादी में जो है सो 0.4% है ये जैन धर्म के लोग। ये हिंसा पसंद करते हैं, मतलब कि इनको मतलब हिंसा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये लोग मतलब हिंसा पसंद करते हैं। इसका जो है 2 संप्रदाय है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो हमारा जो मतलब जैन धर्म के बारे में कि यहीं समाप्त होता है। अब आगे शुरू होता है बौद्ध धर्म। तो अब आगे हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो ये बौद्ध धर्म का जो है झारखंड क्षेत्र से गहरा संबंध है। मतलब बौद्ध धर्म का जो है झारखंड क्षेत्र से मतलब बहुत पुराना संबंध है। और झारखंड इतिहास और संस्कृति में जो है डॉक्टर वीरोतम ने कहा कि झारखंड गौतम बुद्ध की जन्म स्थली था। मतलब कि जो डॉक्टर वीरोतम है उन्होंने अपने इतिहास में कहा, मतलब अपने इतिहास और संस्कृति में कहा कि गौतम बुद्ध की जो है जन्मस्थली जो झारखंड है। और गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जो जाना जाता था। तो आप लोग सिद्धार्थ गौतम मतलब आप लोग जहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर एक ऋषि जिनके शिक्षण के आधारित पर जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। मतलब एक ऋषि जिनके शिक्षण पर उन्हीं के आधारित पर जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। उसके बाद झारखंड के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध धर्म के कई अवशेष मिले हैं, जैसे रांची में, पलामू में, हजारीबाग में, चतरा में, धनबाद में इत्यादि जगहों पर मतलब झारखंड के विभिन्न मतलब ये सभी हिस्सों में मतलब बौद्ध धर्म का जो अवशेष मिला है। फिर अशोक का जो है बौद्ध धर्म के विकास में भी योगदान रहा है। मतलब अशोक जो है वो बौद्ध धर्म के प्रसार करने में भी अशोक का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसके बाद अशोक के 13वें शैल शिलालेख में जो है झारखंड जनजातियों का नाम था। और फिर मतलब उस झारखंड के जनजातियों को क्या कहते थे, अतवी। और अतवी जो मुख्य रूप से छोटा नागपुर के लिए कहा गया था। और अतवी तटीय उड़ीसा जो है, मतलब झारखंड उड़ीसा तो की सटा हुआ है, तो वहीं अतवी जो है तटीय उड़ीसा और फिर बाघेलखंड के बीच में जो झारखंड के बाघेलखंड है मतलब कि उन्हीं के जो है बीच का क्षेत्र था। और ये छोटा नागपुर इस क्षेत्र में आता है। मतलब ये जो अतवी तटीय उड़ीसा जो है, जिसको अतवी तटीय उड़ीसा कहते हैं, और फिर बाघेलखंड, इन दोनों के बीच में जो है मतलब बीच का क्षेत्र था, जिसको छोटा नागपुर इस क्षेत्र में आता है। और बौद्ध धर्म को प्रसिद्ध सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया। मतलब ये जो बौद्ध धर्म को जो है मतलब प्रसिद्ध सम्राट जो शशांक थे, तो उन्होंने ही मतलब बौद्ध धर्म को नष्ट कर दिया था। लेकिन क्या हुआ कि उसने बोध गया का वृक्ष भी नष्ट कर दिया था। लेकिन मतलब ये सभी को नष्ट करने के बाद भी मतलब कि बौद्ध धर्म के लोग बच गए थे। वो कैसे बचे थे हम आगे बताते हैं। चलिए देखते हैं। उन्होंने सभी चैतियों को भी नष्ट कर दिया था। मतलब जो चैतिया मतलब थे जो बौद्ध धर्म, चैतिया किसको बोलते हैं, बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थान था। और हिंदू मंदिर का जो निर्माण कर दिया था। लेकिन शशांक द्वारा की गई तबाही के बावजूद भी बौद्ध धर्म का वर्जियान खंड जो बंगाल में फल फूल रहा था, मतलब बंगाल में, ठीक है, और बंगाल के पाल शासकों के दौरान बच गया था, जो बौद्ध धर्म को फैलाने की कोशिश करते रहे और छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा का निर्माण कर रहे मतलब किए थे। अब आगे देखते हैं कि समुद्रगुप्त के आने के बाद बौद्ध धर्म में गिरावट आई। उसके बाद हम देखते हैं झारखंड के विभिन्न स्थानों में बौद्ध धर्म का जो है स्रोत थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या क्या मिले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मूर्तियाँ गांव जो कि पलामू में है, और इस पलामू में क्या क्या मिले हैं साइज। तो पलामू में जो कई बौद्ध अवशेष मिले हैं। फिर एक शेर का सिर पाया गया है, जो सांची के स्तूप द्वार पर मौजूद शेर स्तंभ सिर के समान था। उसके बाद ईटखोरी गांव में जो है बौद्ध का प्रसिद्ध उत्खनन स्थल है। और फिर वहाँ पर मोहन नदी के दाहिने किनारे पर क्या मिला है, मतलब किनारे पर जो है भद्रकाली मंदिर के लिए प्रसिद्ध एक छोटा सा गांव है। फिर रांची में जो है बेलवा डागा गांव मतलब खूंटी के पास है, वहाँ पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। फिर जोन्हा जलप्रपात जो है जोन्हा फॉल कहाँ है, वो रांची में ही, तो कि वहाँ से भी बुद्ध की प्रतिमा मिली है। फिर पटम्बा गांव जहाँ जमशेदपुर में जो है वहाँ पर बुद्ध की 2 मूर्तियाँ मिली हैं। उसके बाद धनबाद में जो है मतलब करुआ गांव में जो है बुद्ध स्तूप मिला है।
फिर धनबाद में ही है ये दियापुर दलामी, जो कि सुबेरखा नदी के तट पर है। यहाँ से भी बुद्ध का स्मारक यहाँ पर पाया गया है। और फिर बुद्धपुर कंसाई नदी के तट पर है, जहाँ से भी बुद्धेश्वर मंदिर मतलब कि वहाँ पर मिला, मतलब कि वहाँ पर बुद्धेश्वर मंदिर है। और ईचागढ़ में, जो कि सरायकेला खरसावां में है, यहाँ से भी गोडसेस तारा की मूर्तियाँ मिली हैं, जिसे प्रसिद्ध रूप से बुद्ध मैंने मतलब बुढ़गा देवी कहा जाता है, जिसे रांची संग्रहालय में संरक्षित किया गया, मतलब रांची संग्रहालय जो है वहीं पर रखा गया है। अब उसके बाद हजारीबाग के जहाँ सूरज कुंड है, जो कि बरही के पास है, वहाँ से भी बुद्ध की मूर्ति मिली है। फिर आगे सीतागढ़ गलास में भी जो है बुद्ध की 4 धावनियाँ बुद्ध की 4 छवियाँ के साथ बलुआ पत्थर का एक सुंदर स्तूप मिला है। उसके बाद जो है गोलो की मारा, जो कि पुरुलिया के पास है, वहाँ से भी बुद्ध की छवियों को नुकसान जो है, मतलब कि नुकसान यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ नुकसान लिखा हुआ है, तो मतलब कि वहाँ पर बुद्ध की जो है छवियों को मतलब मिला है, सॉरी नुकसान गलती लिखा हो गया। और फिर गोड्डा में जो है बौद्ध धर्म के संबंध में मतलब योगिनी मंदिर बना हुआ है। तो चलिए आज का जो भी क्लास था वो हमारा समाप्त हुआ। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर हम जो इस चैनल पर जो है झारखंड जीके और ये खोटा क्लास हम मतलब पूरा फुल कोर्स करवाएंगे, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।